हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आगे बढ़ाते हैं, कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं पोरीफेरा में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक बता दिया था पोरीफेरन का। आज हम कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं। इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वाटर एंटर कर रहा है और कैसे कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ध्यान से आप समझते चलो, डायग्राम पे मेन फोकस रखो, डायग्राम बनाना अच्छे से साफ़ सुथरी। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन ग्रुप है, ये चैनल है आपका, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि धीरे धीरे क्वेश्चंस वगैरह मैं डालने की कोशिश करूँगा जैसे टाइम मिलता जाएगा। मेल कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं आप कनेक्ट करिए, और आपको हर चीज़ मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी डिमांड होगी वो मैं देखूँगा, अगर पूरी हो सकती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं। चलो भाई, तो हेडिंग देंगे वाटर कैनाल सिस्टम या कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम कैसे होता है वो आज हम देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है कि मान लो जैसे बॉडी है, ठीक है, एक साइड से वाटर एंटर करता है, जिस साइड से वाटर एंटर करता है उसको ओस्टिया बोलते हैं, और दूसरी साइड से पानी बाहर निकल जाता है तो उसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ऑस्क्यूलम, ठीक है, ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब इस तरह से कुछ इसमें काम हो रहा है। तो जिस साइड से ऑस्ट्रिया से पानी एंटर कर रहा है इसको बोलते हैं इनग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनग्रेशन, पानी का अंदर जाना इनग्रेशन, और पानी का बाहर आना ईग्रेशन। ईग्रेशन, so egression and ingression जो है, these are the process which are happening through the pores of the poriferans। ठीक है, तो ये आपका कैनाल सिस्टम है। तो पानी अंदर जाएगा, जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह है, मतलब क्या क्या इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम से क्या क्या हेल्प हो सकती है। ठीक है, एक तो इसका नाम क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, और एक्वीफेरस सिस्टम भी बोलते हैं। तो तीन तो नाम होगा इसके। उसके अलावा क्या क्या फंक्शन कर सकता है ये, तो जब पानी बॉडी के अंदर जाएगा तो आप खुद बताओ क्या होगा। तो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट जा रहा है वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वो ले लेगा, तो फूड एक्विजिशन का काम करेगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन वगैरह इसको चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज करवाएगा वाटर। फिर कोई एक्सक्रीशन इसको करना है तो वो भी वाटर के थ्रू बाहर निकाल देगा। मान लो रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है उसको वाटर के थ्रू निकाल के दूसरे स्पॉन्ज के पास भेजना, तो वो भी वाटर के थ्रू ही भेजेगा। ठीक है, तो ये सब उसके कुछ फंक्शन है, समझ गए। तो पहले हम देखते हैं कि कैनाल सिस्टम, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, तो लिख लो द वाटर, लिखो पोरीफेरेंस पोजेसेस द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। पोरीफेरेंस possesses water circulatory system which is known as, ये लिख लो, सिस्टम कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम और एक्वीफेरस सिस्टम। ठीक है भाई, ये हो गया। दिस कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन, किस किस चीज़ों में हेल्प करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें काम करेगा। फिर उसका फूड एक्विजिशन में काम करेगा, फूड एक्विजिशन में काम करेगा। और क्या करेगा, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। सो हेल्प इन तो लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। ठीक है, तो ये सब कुछ फंक्शन हो गए वाटर कैनाल सिस्टम के। देखो भाई, कुछ इस तरह का दिखता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका डायसेक्शन लिया हुआ है एक। तो पानी जो एंटर कर रहा है आपका ऐसे दिख रहा है ना, वाटर इन करंट वाटर फ्लो लिखा हुआ है, और ये आउट करंट, तो मतलब इसकी ऑस्क्यूलम हो गया और ये ऑस्टिया हो गया, है ना। और इसके में सबसे बाहर वाली जो सेल दिख रही है ना आपको, सबसे बाहर वाली लाइनिंग, ये कि इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे पिनाकोडम। तो पिनाकोडम में सबसे बाहर क्या होती है, पिनाकोसाइड। तो ये पिनाकोसाइड है, और ये जो जिसके थ्रू वाटर एंटर कर रहा है ये आपका पोरोसाइड है ना। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है ये दिस इज कोइनोडम। तो कोइनोडम में आपकी कोइनोसाइट है, और बीच में आपका ये पड़ा हुआ है मीजोहाइल। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो यही सब बस लेबलिंग दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि स्पेक्यूल पड़ा हुआ है मीजोहाइल में, जो आपका स्क्लेरोसाइट प्रोड्यूस कर रही है। फिर एम्बोसाइट है आपका, अमीबोसाइट सॉरी। ठीक है, ऐसे ही आपका लेबलिंग दिया हुआ है।
अब वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है उसको हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया। किस बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं? जो उनका अरेंजमेंट है, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, अंदर चैनल्स कैसे हो रहे हैं, मतलब वो सिंपल है, सिंपल जैसे ऐसे हैं, या मान लो कुछ अलग ही उनका स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे हो गए, या मान लो अंदर का जो स्पॉन्जोसील है वो गायब ही हो गया आपका, है ना, वो उसमें पूरे में आपका ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब स्पॉन्जोसील को जो है छोटे छोटे जो चैम्बर थे वो बन गए उसमें, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सो टाइप्स में अगर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, तो इसमें आपका 3 टाइप्स के होते हैं। और ये किस बेस पे हम 3 टाइप्स के बोल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द दिस इंटरनल चैनल्स, जो भी इसके अंदर चैनल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है भाई। तो इंटरनल ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैं इसका नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं एस्कॉन टाइप। दूसरा होता है उसको बोलते हैं आपका साइकॉन टाइप। तीसरा जो होता है आपका वो होता है ल्यूकॉन टाइप, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल कैरेक्टर में। तो एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। पहले इनकी डायग्राम देख लो तीनों की, ठीक है, फिर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। समझ गए? चलो, तो देखो यहाँ पे दिस इज एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट रेड कलर वाली जो है, दिस इज रेड कलर वाली आपकी, इसको हमने क्या बोला? ये आपकी पिनाकोडम है। ओके, तो लेबलिंग भी देखते हैं ना, देखो ये पिनाकोडम लिखा हुआ आपका, ये रेड कलर का। तो इसी तरह से आपको डायग्राम बनानी है अपनी कॉपी में, ठीक है। मैंने पेन से नहीं बनाई है, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। तो यही डायग्राम आपको बनानी है, और अच्छी डायग्राम है इसलिए आपको यहीं से बनानी है। तो आप देखो सबसे पहले पानी जो है वो एंटर करेगा, तो इसको हम इनग्रेसिंग वाटर बोल रहे हैं। दिस इज एंटरिंग थ्रू दी पोरोसाइट, है ना। जो पिनाकोडम में 2 आपकी पिनाकोसाइट है एक तो, और एक पोरोसाइट है, तो पोरोसाइट के थ्रू एंटर करेगा। तो सबसे वाटर इसको बोलेंगे इनग्रेसिंग वाटर, जो वाटर एंटर कर रहा है। तो सबसे मैं आपके कोर्स लिखाऊंगा आपका कि वाटर का क्या कोर्स है, मतलब कैसे कैसे पानी अंदर एंटर कर रहा है। तो उस कोर्स को जानने के लिए आपको मतलब यही फॉलो करना है। सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर किसके थ्रू जा रहा है? डर्मल ओस्टिया के, और डर्मल ओस्टिया से होते हुए सीधा कहाँ पहुँच गया? आपका स्पॉन्जो सील में पहुँच गया। स्पॉन्जो सील से आपका फिर किधर की तरफ बढ़ रहा है? ये आपका ऑस्कुलम की तरफ बढ़ रहा है, और ऑस्कुलम से आपका बाहर हो जाएगा। सो दैट इज़ द कोर्स ऑफ वाटर इन एस्कॉन टाइप। चलो ये मैं मिटा देता हूँ और आगे देखते हैं। अब देखो हमने फिर देखा था वो मीज़ोहाइल, जिसको हमने मीज़नकाइम बोला। तो पिनाकोडम के बाद आपका मीज़ोकाइम बनी हुई है यहाँ पे आपकी, ये रही, ठीक है। उसके बाद आपकी अंदर वाली कोइनोडम है, ये ग्रीन वाली कोइनोडम है। और इस कोइनोडम में आपकी ये जो फ्लैजिलेटेड सेल है, ये इस तरह से, ये आपका ऐसे, और इसमें आपका विलाई बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये देखो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपके माइक्रोविलाई निकले हुए थे, और यहाँ से आपका फ्लैजिला ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा दीज आर कोइनोसाइट। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद आपका बीच में ये स्पॉन्जोसील दिया हुआ आपका, और ये कोइनोसाइट इसने लेबल किया हुआ, फ्लैजिलेटेड सेल, इसको डर्मल ओस्टिया किया हुआ लेबल, एंड ये ऑस्कुलम है, आउटगोइंग वाटर थ्रू दी ऑस्कुलम। तो सिंपल है। तो ऐसे पूरी बॉडी में पूरी स्पॉन्जोसील मतलब जो कैविटी है उसमें आपका कोइनोसाइट भरी हुई है, और ये आपका ये आपको डायग्राम बनानी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो समझ गए आप एस्कॉन टाइप को, ठीक है। तो आप एस्कॉन टाइप के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले जनरल पॉइंट लिखो कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम इन फाउंड इन दी स्पॉन्जेस। तो पॉइंट लिखो, दिस इज द छोड़ो, लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन जिन स्पॉन्जेस में एस्कॉन टाइप मिलता है उसको बोलते हैं एस्कनोइड स्पॉन्जेस, फाउंड इन एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस, ठीक है। उसमें मिलता है आपका एग्जाम्पल। एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जो हम पीछे पढ़ गए हैं। ल्यूकोसोलेनिया मैंने लिखा था, ल्यूकोसोलेनिया, तो ये हो गया आपका, समझ गए। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो एस्कॉन टाइप होता है आपका, जो अभी हमने देखा, एस्कॉन टाइप जो होता है, ये आपका जो साइकोनॉइड होता है ना, इनकी डेवलपमेंटल स्टेज में इसी टाइप का होता है, मतलब इससे एडवांस ही है और इससे एडवांस ही है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि इनकी डेवलपमेंटल स्टेज जब होती है शुरू में, बिगिनिंग में, तो इस टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम इनमें होता है। बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें अलग टाइप का कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाता है, दैट इज साइकोन टाइप। समझ गए। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन some of the developmental stages of all psychonoids also found in some of the
सम ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ साइकोनॉइड। ठीक है, साइकोनॉइड के डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखने को मिलता है साइकोनॉइड स्पॉन्जेस। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। अब जो हमने जो मैंने आपको डायग्राम में जो जो चीज़ें दिखाई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक बताने से पहले मैं आपको ना जो वाटर करंट का जो कोर्स है, मतलब कैसे फ्लो रहा है वो बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो पहले, कोर्स ऑफ वाटर करंट इन एस्कॉन टाइप। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, सबसे पहले आपका वाटर इनग्रेस हो रहा है, तो हम बोलते हैं इनग्रेसिंग वाटर जो एंटर कर रहा है। इनग्रेसिंग वाटर किसके पास पहुंचता है, ओस्टिया के पास पहुंचता है, या डर्मल ओस्टिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है ना उसी पे आपका, सो डर्मल ओस्टिया में पहुंचता है। ओस्टिया के थ्रू होता हुआ आपका वो स्पॉन्जोसील पहुंच जाता है, स्पॉन्जोसील पहुंच जाता है। स्पॉन्जोसील में आपका जो भी काम करना होता है करता है, फिर उसको ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलना होता है और फिर वो आपका बाहर चला जाता है आउटसाइड, या आपका ये हो गया। सो दैट इज़ द कोर्स ऑफ वाटर करंट। अब कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं इसकी फटाफट से, जो हमने पढ़ी है वही लिखते हैं। तो बॉडी सरफेस जो होती है उसमें छोटे छोटे ओस्टिया होते हैं जिनको हमने इनकरेंट पोर बोला, और वो आपके प्रेजेंट होते हैं पोरोसाइट, जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है ना पोरोसाइट का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो लिखो बॉडी सरफेस इज पियर्स्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। ठीक है, डर्मल ओस्टिया लिख लो, या हम इनको बोलते हैं इनकरेंट पोर्स, क्योंकि इन्हीं के थ्रू पानी अंदर जाएगा। ठीक है, दीज आर, ओस्टिया को हम बोल रहे हैं, दीज आर क्या है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेसिस विद इन द ट्यूब लाइक सेल्स कॉल्ड पोरोसाइट। ठीक है, तो ट्यूब लाइक सेल जो मैंने आपको दिखाई थी पोरोसाइट, उनका इंट्रा सेलुलर, मतलब एक पोरोसाइट आपकी ये थी, ठीक है, और एक पोरोसाइट आपकी ये ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में आपका ये ओस्टिया है। सो ये हो गया आपका। देन उसके बाद आपका ये जो पोर है आपके, ये रेडियली ओपन हो रहे थे। रेडियली मैंने आपको बताया था कि रेडियली मीजनकाइम, यहाँ पे आपका मीजनकाइम है, रेडियली मीजनकाइम है, और डायरेक्टली आपका मतलब अगर अंदर डायरेक्टली देखो तो स्पॉन्जोसील में खुल रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो कि पोर्स ओपन रेडियली इनटू मीजनकाइम एंड directly into स्पॉन्जोसील। ठीक है भाई, ये हो गया। और जो फिर मैंने आपको बताया था कि अंदर जो स्पॉन्जोसील है वो आपकी जो कैविटी है वो लाइंड आपकी कोलर सेल से, ठीक है, जिसमें फ्लैजिला निकला हुआ है, जिसको हमने कोइनोसाइट्स बोला है ना। और फिर इसमें होते हुए आपका ऑस्क्यूलम से, मतलब ऑस्क्यूलम जो है वो आपका, जैसे ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है और ये आपका डिस्टल एंड है, तो प्रॉक्सिमल में ऑस्टिया, ये सब ऑस्टिया, और डिस्टल एंड पे आपका ऑस्क्यूलम है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो। स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय फ्लैटेंड फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स। ठीक है, एंड दिस स्पॉन्जोसील ओपन्स इनटू ऑस्क्यूलम। ठीक है, स्पॉन्जोसील है वो आपका ऑस्क्यूलम में ओपन हो रहा है, विच इज लोकेटेड एट डिस्टल एंड। ठीक है, डायग्राम आपने देख ही लिया, बस वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसके बाद होता क्या कि जो स्पॉन्जोसील आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो जो आपका इसमें जो ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर निकलता है ना, तो ज़्यादा प्रेशर से नहीं निकल पाता है, मतलब बहुत ही आराम से निकलता है। तो जो रेट होता है ना वाटर फ्लो का, वो बहुत ही स्लो होता है इसके थ्रू, क्योंकि स्पॉन्जोसील में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत आराम से पानी निकलता है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो कि रेट, एक मिनट, रेट ऑफ वाटर फ्लो इज स्लो। ठीक है, रेट ऑफ वाटर फ्लो स्लो है, और स्लो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि स्पॉन्जोसील जो है वो बड़ी है और ये ज़्यादा पानी पोजेस कर लेती है, इसकी वजह से ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकलने में स्पीड कम हो जाती है। लिखना तो नहीं है रीज़न, ठीक है, लिख लो चलो, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सो दैट इज़ द एस्कॉन टाइप हमने देख लिया। अब साइकोन टाइप बताता हूँ आपको।
दिस इज़ साइकोन टाइप। तो साइकोन टाइप के लिए एग्जांपल स्काइफा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका देखो सबसे पहले आपका जो कोर्स हमें देखना है, तो इनग्रेसिंग वाटर एंटरिंग थ्रू डर्मल ओस्टिया। तो डर्मल ओस्टिया इसमें आपको 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपका इनग्रेसिंग वाटर आ गया, ठीक है। इनग्रेसिंग वाटर के बाद आप देखो ये किस में पहुँचा, डर्मल ओस्टिया में पहुँचा, ठीक है। डर्मल ओस्टिया, ये रहा डर्मल ओस्टिया। डर्मल ओस्टिया के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, तो देखो ये आपको इनकरेंट कैनाल दिख रही है। तो ये जो डर्मल ओस्टिया है ये आपका इनकरेंट कैनाल से कनेक्टेड है। तो ये सबसे पहले आएगी आपकी इनकरेंट कैनाल, ठीक है। इनकरेंट कैनाल जो है आपकी ये कनेक्टेड है रेडियल कैनाल से। देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट जो है, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपका। ये यहाँ से जो कनेक्टेड है आपका, एक तो ये कैनाल हो गया आपका जिसको हमने इनकरेंट कैनाल बोला, और एक आपका सेंटर में जो ये जो स्पेस है ना सेंटर में कोइनोसाइड, ये वाला जहाँ पे कोइनोसाइड दिख रही है छोटी छोटी ग्रीन कलर की, तो एक बीच में आपका ये स्पेस हो गया। तो इस स्पेस को इस इनकरेंट कैनाल के साथ जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोसोपाइल, ये दिस प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल आपका कहाँ है, जस्ट ये जो इनकरेंट कैनाल दिख रही है आपको छोटी सी, इस इनकरेंट कैनाल के जस्ट ओपनिंग पे आपका प्रोसोपाइल बैठा हुआ है, और ये प्रोसोपाइल जो मेन रेडियल कैनाल है उससे इसको जोड़ रहा है। समझ गए। तो क्या होगा, इनग्रेसिंग वाटर, देन डर्मल ओस्टिया, देन इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल के बाद आपका प्रोसोपाइल, देखो दोबारा देखो ये वाला पार्ट, तो यहाँ से आपका आ गया प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल के बाद आपका प्रोसोपाइल जो है वो किस में खुल रहा है, रेडियल कैनाल में खुल रहा है। तो रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, ठीक है। उसके बाद रेडियल कैनाल से ऊपर मैं लिखूँगा अब आगे। तो रेडियल कैनाल के बाद आप देखो तो इसमें आपको अपोपाइल दिख रहा होगा, ये देखो ये अपोपाइल है। तो ये जो रेडियल कैनाल है ना आपकी, ये फिर स्पॉन्जोसील के साथ कनेक्ट है आपका अपोपाइल के थ्रू, ये तो एक कनेक्टिंग पार्ट है। तो रेडियल कैनाल जो है ये ओपन होएगी आपका स्पॉन्जोसील में थ्रू दी एपोपाइल। तो रेडियल कैनाल के बाद आएगा आपका एपोपाइल, आएगा ना एपोपाइल, वेरी गुड। अब एपोपाइल जो है वो कनेक्ट किसको कर रहा है, स्पॉन्जोसील को। तो उसके बाद आएगी आपकी स्पॉन्जोसील, क्या आएगी आपकी स्पॉन्जोसील, ठीक है। और स्पॉन्जोसील जो है वो आपका किसके थ्रू निकल रहा है, ये आपका ऑस्क्यूलम तक पहुंच रहा है। तो आपका आ गया ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम आपको सीधा बाहर भेज दिया। सो दैट इज़ द कोर्स ऑफ वाटर। समझ गए, वेरी गुड। और फिर मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स के ये ज़्यादा थोड़ा देखो इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, जो नॉर्मल वाला हमारा था ना पीछे जो हम एस्कॉन पढ़े इसी में थोड़ा हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोल रहे हैं, तो बॉडी वॉल में आपका थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल बेंडिंग हो गई है ना। तो ये आपका देखो तो इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर हमने बोला था कि इससे पहले ये आपका बेसिकली साइकोन में देखने को मिलता है, लेकिन अगर इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करो तो उसमें एस्कॉन टाइप देखने को मिलता है, हम देख चुके हैं। और बॉडी वॉल में आपका एक रेडियल कैनाल आ गई आपकी, ये बीच वाली रेडियल कैनाल आ गई, और जिससे एंट्री ले रहे हैं आपकी इनकरेंट कैनाल आ गई। तो बॉडी वॉल जो है दो तरह की कैनाल है, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल। रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल के साथ जो कनेक्टेड है उसको कनेक्ट कर रहा है प्रोसोपाइल, और जो रेडियल कैनाल आपकी स्पॉन्जोसील के साथ कनेक्ट है उसको कनेक्ट कर रहा है आपका एपोपाइल, ठीक है। उसके बाद इनकरेंट कैनाल जो है आपकी, ये देखो इनकरेंट कैनाल, जो इनकरेंट कैनाल है आपकी ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिलेशन है क्योंकि आपकी पिनाकोडम से बनी हुई है। उसके बाद पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत गंदा हो गया, रुको। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो वो एपोपाइल से कनेक्टेड है। देन उसके बाद अगर आप रेडियल कैनाल देखो, ये वाली आपकी रेडियल कैनाल है, तो इसमें कोइनोसाइड्स प्रेजेंट है, देखो येलो कलर की आपकी, वही कोइनोसाइड का तो सेम डायग्राम है आपका, ऐसे करके बनाना है और इसमें थोड़ा सा विलाई दे देना, और ये फ्लैजिला ऐसे, तो आपका ये प्रेजेंट है इसमें। तो इसका मतलब रेडियल कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड हो गई, और जो इनकरेंट कैनाल है वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो गई, है ना। और रेडियल कैनाल आपकी कोइनोसाइड से लाइन है, और जो ये है आपकी इनकरेंट कैनाल आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड से कनेक्ट है, ठीक है भाई। और स्पॉन्जोसील जो आपका ये देखो स्पॉन्जोसील, इसमें आपको दिख रही है कोई फ्लैजिलेटेड सेल दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें तो ये आपका इनकरेंट कैनाल ही बेंड हो गया, मतलब सॉरी इनकरेंट कैनाल बोल रहा हूँ, पिनाकोडम ही बेंड हो गया हमें दिख रही है। तो स्पॉन्जोसील भी आपका नॉन फ्लैजिलेटेड हो गई। पिछले वाले की जो स्पॉन्जोसील थी वो फ्लैजिलेटेड थी, इसकी स्पॉन्जोसील जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। क्लियर है, साइकोन टाइप, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। हमने जो अभी डायग्राम में देखा, डायग्राम में जो समझा, तो बस वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन दी, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन दी, जो पीछे आया था एस्कन टाइप, ठीक है। और साइकोन में तो मैं एक एग्जांपल आपको बता चुका हूँ, जैसे स्काइफा वगैरह होता है तो उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी आपको देखा कि इसमें जो एस्केनॉइड जैसे नॉर्मल एस्केनॉइड वाला होता है तो उसमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है ना, ऐसे जो हमने अभी डायग्राम में देखा, तो फोल्डिंग हो गई बस। सो ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम द एस्केनॉइड टाइप, इट इज़ डिराइव्ड
फ्रॉम द एस्कोनॉइड टाइप। कैसे? बाय द हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ वॉल्स, बाय द हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, ये देखा हमने। उसके बाद इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें आपका एस्केनॉइड टाइप देखने को मिलता है, ये भी हम देख चुके हैं। सो इट ऑल्सो शोज एस्केनॉइड पैटर्न इन देयर डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है भाई। और इसकी बॉडी वॉल में दो तरह की कैनाल होती हैं, रेडियल और इनकरेंट कैनाल, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये भी लिख लो, बॉडी वॉल्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ कैनाल। ठीक है, एक हो गई आपकी रेडियल और एक हो गई आपकी इनकरेंट। ठीक है। अच्छा, इसे मैं आपका अगर कोर्स ऑफ वो बताऊं, जो आपका कोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो अगर आपको कोर्स ऑफ वाटर करंट देखना है साइक्लोनॉइड टाइप में, तो वो क्या है, तो पहले कोर्स देख लेते हैं। कोर्स, ये कोर्स आप ना शुरू में ही लिखना था, मैं भूल गया। कोर्स ऑफ वाटर करंट, कैसे वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ताकि क्लियर है ना। तो जैसे हमने डायग्राम में देखा, सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर किसके थ्रू जाएगा, इनग्रेसिंग वाटर सबसे पहले कहाँ जाएगा, डर्मल ऑस्ट्रिया से होते हुए आपका इनकरेंट कैनाल में जाएगा सबसे पहले। इनकरेंट कैनाल के बाद हमने देखा था प्रोसोपाइल्स में जा रहा था, प्रोसोपाइल्स। ठीक है, प्रोसोपाइल्स के बाद आपका रेडियल कैनाल में जा रहा था, रेडियल कैनाल के बाद आपका अपोपाइल्स में जा रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका पहुंच गया था स्पॉन्जोसील एंड देन उसके बाद आपका ऑस्क्यूलम से होते हुए आपका बाहर निकल गया, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो दैट वाज द कोर्स ऑफ द वाटर करंट। कैसे मतलब वाटर करंट का वो हो रहा है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे रेडियल और इनकरेंट कैनाल देखी, तो अगर मैं इनकरेंट कैनाल की बात करूँ, तो आप देखोगे कि इनकरेंट कैनाल जो है ये बाहर वाली, ये जो हमने पढ़ा ना ऐसे, तो ये आपकी ये दिस इज़ इनकरेंट कैनाल। तो ये इनकरेंट कैनाल आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। कैसी होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, और इसी में आपका डर्मल ऑस्टिया जो होता है सबसे पहले इसी के साथ टकराता है, तो आप लिख सकते हो नॉन फ्लैजिलेटेड। एंड जो डर्मल ऑस्टिया ओपन्स इनटू देम। ठीक है, इन्हीं में डर्मल ऑस्टिया खुल रहा है। देखो ये जो आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट है तो ये किससे लैंड होगी आपकी, इसमें आपकी पिनाकोसाइट होंगी या कोइनोसाइट होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है पिनाकोसाइट होंगी। पिनाकोसाइट लाइन बाय, मतलब ऐसे लिख लो, लाइन बाय पिनाकोसाइट्स। एंड देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपका डर्मल ऑस्टिया है ना, डर्मल ऑस्टिया आपका इनकरेंट कैनाल में खुल रहा है। इनकरेंट कैनाल से आपका रेडियल कैनाल आएगी। ठीक है, जो ये हमने डायग्राम में देखी थी ना, रेडियल कैनाल, जो मतलब ये वाली थी ना रेडियल कैनाल, इससे पहले आपका प्रोसोपाइल आएगा। तो जो इनकरेंट कैनाल है वो प्रोसोपाइल के थ्रू आपका रेडियल कैनाल से कनेक्ट हो रही है, और फिर ये रेडियल कैनाल आपका अपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील से कनेक्ट हो रही है। समझ रहे हो, मतलब 3-3 का कॉम्बिनेशन है। तो इनकरेंट कैनाल आपका बीच में आ गया प्रोसोपाइल एंड देन रेडियल कैनाल, उसी तरह से रेडियल कैनाल बीच में आ गया अपोपाइल एंड देन स्पॉन्जोसील, इस तरह से ये। ठीक है, ये आपका पूरा ऐसे जो हुआ है। तो लिखो लाइन बाय द पिनाकोसाइट एंड इनकरेंट कैनाल लीड्स टू लीड्स इनटू रेडियल कैनाल। ठीक है, रेडियल कैनाल थ्रू, दिख रहा है, एक सेकेंड, रेडियल कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल। ओके, सो दैट इज इनकरेंट कैनाल। और यही लाइन अगर आपको रेडियल कैनाल के लिए लिखनी हो, तो आप बोलोगे सर रेडियल कैनाल जो होती है वो तो आपकी फ्लैजिलेटेड होती है, क्योंकि रेडियल कैनाल में तो आपके कोइनोसाइट्स है ना, ऐसे कोइनोसाइट्स बैठे हुए हैं। तो आप बोलोगे कि सर रेडियल कैनाल जो है ये आपकी फ्लैजिलेटेड होती है, इट इज़ फ्लैजिलेटेड। एंड किससे लैंड है आपका, कोइनोसाइट से। ये पिनाकोसाइट है आउटर मोस्ट, पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में बॉडी वॉल भी देखा था, और अभी मैंने आपको डायग्राम में भी पूरा अच्छे से समझाया। फ्लैजिलेटेड एंड लाइन बाय ये क्या बोलते हैं आपका, कोइनोसाइट्स। ओके, एंड रेडियल कैनाल किस में जा रही है, स्पॉन्जोसील थ्रू एपोपाइल्स, लीड्स इनटू स्पॉन्जोसील थ्रू एपोपाइल्स।
ठीक है भाई। तो ये रेडियल कैनाल के बारे में हो गया। और जो आपकी पूरी स्पोंजोसील है, आपका स्पोंजोसील, उसमें आपका कोइनोसाइड होंगी कि पिनाकोसाइड्स होंगे? तो आप बोलोगे कि सर डायग्राम हमने आपने ऐसे दिखाई थी हमें, तो हमने जब डायग्राम देखी तो कोइनोसाइड जो थी वो तो सिर्फ इस एरिया में थी, इधर तो कोई कोइनोसाइड देखने को हमें मिली नहीं फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिला तो सिर्फ इस एरिया में था। तो ये जो बेसिकली ये जो स्पोंजोसील है, ये तो लाइंड आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स है। तो स्पोंजोसील इज लाइंड बाय द पिनाकोसाइड्स, ठीक है, विच आर नॉन फ्लैजिलेटेड। सो एक पॉइंट और लिख लो, स्पोंजोसील इज लाइंड बाय द पिनाकोसाइड्स, ठीक है, विच आर नॉन फ्लैजिलेटेड। तो इसका आपका स्पॉन्जोसील नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया। समझ गए? सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइक्लोन टाइप। समझ गए? कोर्स ऑफ वाटर कैसे हो रहा है ये सब बता दिया, और कैसे कैसे चीज़ हो रही है सब मैंने आपको बता दिया। चलो अब उसके बाद हम ल्यूकोन टाइप पे बढ़ते हैं आगे। ल्यूकोन टाइप, तो ये देखो भाई, दिस इज़ ल्यूकोन टाइप। तो ल्यूकोन टाइप में देखें स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। तो मैंने बोला था और ज़्यादा फोल्डिंग हो गई। ये देखो, ये जो स्पॉन्जोसील था ना, अब ये सिर्फ इतना सा रह गया, सिकुड़ गया पूरा का पूरा। पूरे के पूरे स्पॉन्जोसील को जो है, इसमें एक ये स्फेरिकल चैम्बर देख रहे हो, ये तो ये पूरे के पूरे को स्फेरिकल चैम्बर ने ऑक्यूपाई कर लिया, और सिर्फ स्पॉन्जोसील आपका इतने से एरिया में बचा हुआ है। तो इसमें और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। तो मैं आपको और इसमें कोर्स बताऊंगा आपका। तो कोर्स देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर, तो IG इनग्रेसिंग वाटर हो गया। इनग्रेसिंग वाटर आपका किसके थ्रू एंटर कर रहा है? इनग्रेसिंग वाटर आपका इसके थ्रू, डर्मल ओस्टिया के थ्रू, है ना। ये डर्मल ओस्टिया सबसे बाहर वाली ओपनिंग। फिर डर्मल ओस्टिया के बाद जो ये पहली कैनाल है, दिस इज इनकरेंट कैनाल। क्या है ये? दिस वन इज इनकरेंट कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल, अब इनकरेंट कैनाल जो है इसमें भी सेम है, बस एक चैम्बर, ये जो चैम्बर है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं आपको अगर बनाऊँ तो कुछ ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है आपकी, ये वाली जो इनकरेंट कैनाल है, डर्मल ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में है ना, तो इस इनकरेंट कैनाल को जो यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो इनकरेंट कैनाल कनेक्ट करेगी आपकी चैम्बर के साथ प्रोसोपाइल के थ्रू, ठीक है। तो आपका ये देखो, ये इनकरेंट कैनाल है, ये आपका चैम्बर है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। इसमें फ्लैजिला क्योंकि कोइनोसाइड प्रेजेंट है। तो इस चैम्बर को और इस इनकरेंट कैनाल को जो कनेक्ट करेगी, ये प्रोसोपाइल है। देखो इसकी लेबलिंग कहाँ है? ये बिल्कुल बाउंड्री पे। देखो दोबारा देखो, ये देखो बाउंड्री पे दिख रही है, ये बाउंड्री पे बिल्कुल। तो ये आपका कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इनग्रेसिंग वाटर, देन इनग्रेसिंग वाटर के बाद आपका इनकरेंट कैनाल, सॉरी डर्मल ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया के बाद आपका इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल के बाद आपका, इनकरेंट कैनाल के बाद प्रोसोपाइल के थ्रू होते हुए, प्रोसोपाइल लिखो, प्रोसोपाइल के थ्रू होते हुए किसमें पहुंचा आपका? फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें कोइनोसाइट है। कोइनोसाइट आपको पता ही है कैसी बनानी है। कोइनोसाइट आपका वही जो हम बनाते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। तो कोइनोसाइट आपकी पूरे चैम्बर में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर बोला। अब आपको पता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर का, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये एक्सकरेंट कैनाल, ये देखो जो आपका एपोपाइल है, यहाँ पे देखो, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल निकल रहा है। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सकरेंट कैनाल से, ये एक्सकरेंट कैनाल है जो स्पॉन्जोसील जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये इसमें जो सबसे पहला पार्ट है जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है आपका, इसको हमने क्या बोला? दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका यहाँ से एपोपाइल के थ्रू निकला और एक्सकरेंट कैनाल को कनेक्ट कर रहा है। तो एक्सकरेंट कैनाल को फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एपोपाइल। पीछे में जैसे हमने बोला था वैसे ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं। और फिर ये एक्सकरेंट कैनाल जो है, ये ऑस्कुलम के थ्रू, ये आपका एक्सकरेंट कैनाल जो है ये स्पॉन्जोसील में खुल गई। स्पॉन्जोसील तो रिड्यूस हो गई ना, तो बेसिकली एक्सकरेंट कैनाल ही आपका स्पॉन्जोसील हम बोल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्जोसील नहीं है, यहाँ पे उसका नाम जो है वो एक्सकरेंट कैनाल हो गया। तो ये आपका हो गया एक्सकरेंट कैनाल। एक्सकरेंट कैनाल के होते हुए आपका ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो IG मतलब इनग्रेसिंग वाटर, डर्मल ओस्टिया, देन इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद आपका एपोपाइल, है ना, एपोपाइल के बाद आपका, एपोपाइल किससे कनेक्ट कर रहा है? एक्सकरेंट कैनाल से। एक्सकरेंट कैनाल जो है वो आपकी क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के बाद सीधा आपका आउट, बाहर, ठीक है। सो दैट इज़ द कोर्स ऑफ वाटर। तो ऐसे ऐसे इसमें हो रहा है। ये दूसरी डायग्राम और देख लो, दूसरी डायग्राम और देखो, ये वाली देखो, इसमें क्या हो रहा है? ये आपकी एक्सकरेंट कैनाल दिख रही है, ये एक्सकरेंट कैनाल, ऐसी बहुत सारी एक्सकरेंट कैनाल है, इधर से भी एक्सकरेंट कैनाल आ रही है, ये सब आपके ऑस्कुलम के होते हुए बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो ये उसके अलावा
एक सेकेंड। उसके अलावा देखो कि आपका ये देखो, ये जो चैम्बर है इसको हमने कोइनोसाइड चैम्बर बोला, क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कोइनोसाइड प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड है ना। और ये आपकी इनकरेंट कैनाल है, ये हमने देख लिया, ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया एंटर। तो ये देखो छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं, तो ये चैम्बर कनेक्टेड है इनकरेंट कैनाल से। फिर ये आपके एक्सकरेंट कैनाल से भी कनेक्ट हो रहे हैं एपोपाइल के थ्रू, और फिर एक्सकरेंट कैनाल आपका ओस्कुलम के होते हुए बाहर निकल जा रही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। अच्छा, 2-4 पॉइंट जो हम इसमें लिखेंगे ल्यूकॉन टाइप में, वो हम देखेंगे कि इसमें आपका फर्दर फोल्डिंग हुई, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है ना। और जो रेडियल सिमेट्री से पहले देखने को मिल रही थी ऐसे ऐसे वाली में, अगर दोनों साइड से काटोगे पिछले वाले को तो वो सिमेट्री भी गायब हो गई है ना, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। और जो आपके फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं वो छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे चैम्बर में आपकी कोइनोसाइड से लाइन है, छोटे छोटे चैम्बर जो स्फेरिकल शेप के हैं। इसके अलावा जितना भी स्पेस है, जितना भी स्पेस आपका, वो आपका पिनाकोडम से लाइन है, सॉरी पिनाकोसाइड, जो पिनाकोसाइड सेल्स है ना उससे लाइन है आपका। ठीक है। और एक्सकरेंट कैनाल बनने की वजह से आपका स्पॉन्जोसील जो है वो श्रिंक कर गया, मतलब बहुत ही हाईली रिड्यूस स्पॉन्जोसील बचा आपका। और ये सब पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ल्यूकॉन टाइप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अभी हम पढ़ गए हैं, कोर्स ऑफ वाटर देख लेते हैं। कोर्स ऑफ वाटर करंट, कैसे कैसे वाटर एंटर कर रहा है। ठीक है, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इनग्रेसिंग वाटर जो होगा, मतलब जो पानी अंदर जाने वाला है, वो आपका कैसे जाएगा, डर्मल ओस्टिया से जाएगा। ठीक है भाई, डर्मल ओस्टिया से जाएगा। डर्मल ओस्टिया के बाद सबसे पहले आपको क्या मिली, इनकरेंट कैनाल मिली। क्या मिली? इनकरेंट कैनाल मिली। इनकरेंट कैनाल के बाद आपका प्रोसोपाइल मिला, प्रोसोपाइल। ठीक है, प्रोसोपाइल के बाद आपको क्या मिला, चैम्बर मिला। वो जो चैम्बर था ना आपका ऐसे, ये वाला, ये आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। तो इसके बाद आपको मिला फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ठीक है, उससे बाहर निकले तो आपको मिला एपोपाइल्स। एपोपाइल से बाहर निकले आपको एक और कैनाल मिलती है जिसको बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल। और फिर उसके बाद ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम के बाद आपका बॉडी से बाहर। तो इस तरह से कुछ आपका जो वाटर का करंट है उसका कोर्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब जैसे हमने देखा ना इसमें कि जितने भी आपके चैम्बर्स हैं उसमें तो कोइनोसाइड्स होंगे क्योंकि वो फ्लैजिलेटेड है। उसके अलावा जितना भी आपका वो था वो आपका पिनाकोसाइड से लाइन था। ठीक है, तो यही सब चीज़ें लिखनी है कि बस फटाफट लिखो कि ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग, ल्यूकॉन टाइप में हम लिख लें जो अभी हम समझ गए हैं। ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ द बॉडी, फर्दर फोल्डिंग of the body wall of Sycon type, ल्यूकॉन टाइप डेवलप्ड। ठीक है भाई, और बेसिकली ये किस में देखने को मिलता है आपका, ल्यूकॉन टाइप आपका स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला, तो उसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो इनकी रेडियल सिमेट्री होती है तो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस हो जाती है? क्योंकि जो कैनाल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका कि आपका सिमेट्री बहुत ही इरेगुलर हो गई। सो देयर इज लॉस ऑफ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का लॉस हो गया, और ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैनाल सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा जो चैम्बर थे आपके, चैम्बर कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर लाइन बाय, किससे लाइन थे आपके, लाइन बाय कोइनोसाइड्स। इसमें चैम्बर में कोइनोसाइड्स थी। ठीक है, और ये जो चैम्बर थे आपके फ्लैजिलेटेड एंड स्फेरिकल भी थे ना, स्फेरिकल ऐसे जो थे, फ्लैजिलेटेड और स्फेरिकल। ठीक है, तो आपके स्फेरिकल थे इन शेप। ओ ठीक है, और इसके अलावा जो चैम्बर थे, वो चैम्बर के अलावा जितना भी स्पेस था वो सब किससे लाइन था आपका, पिनाकोसाइड से। तो ऑल अदर स्पेसेस of the body is lined by पिनाकोसाइड से लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पॉन्जोसील तो है नहीं इसमें, क्योंकि स्पॉन्जोसील जो है वो श्रिंक कर गई थी पूरी बॉडी में। आपका स्पॉन्जोसील श्रिंक करके बस एक यहाँ पे एक एक्सकरेंट कैनाल इसने बना के दे दिया आपको। तो ये एक्सकरेंट कैनाल जो है वो स्पॉन्जोसील के श्रिंकेज की वजह से हुआ है ना, और बहुत ही कम हो गई है। स्पॉन्जोसील जो थी ना बहुत ही रिड्यूस और श्रिंक्ड स्पॉन्जोसील जिसको हम बोलते हैं। तो लिख लो हाईली रिड्यूस्ड स्पॉन्जोसील एंड फिर एक्सकरेंट कैनाल डेवलप्स ड्यू टू द
श्रिंकेज ऑफ स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील की श्रिंकेज की वजह से आपका एक्सकरेंट कैनाल बन गए, ठीक है। तो दिस इज द ल्यूकोन टाइप। अब ल्यूकोन टाइप में भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। तो लिखते हैं भाई ल्यूकोन टाइप्स, ठीक है। तो ल्यूकोन टाइप्स में हमारे 3 तरह के हमने देखे। एक हो गया आपका यूरी पाइलस, ठीक है, दूसरा हमने देखा अफोडल, और तीसरा हमने देखा डिप्लोडल। तो देखो भाई मैं आपको 3 टाइप के बताएं, यूरीपाइलस, एफोडल और डिप्लोडल। तो यूरीपाइलस में देखो आप सबसे पहले यूरीपाइलस, ये नॉर्मल जैसे मतलब वो वाला ना जो हम पढ़ कर आए अभी वही है, वैसे ही है। तो उसमें कुछ नहीं होता। आपको यूरीपाइलस में बस इतना याद रखना है कि जो आपका ये है ना फ्लैजिलेटेड चैम्बर, जो आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो डायरेक्टली आपका कम्युनिकेट कर रहा है इन एक्सकरेंट कैनाल के साथ। देखो ये आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर हो गया, ये आपका चैम्बर है फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर आपका ये एपोपाइल है, यहाँ से जो निकल रहा है इस एपोपाइल के थ्रू आपका ये एक्सकरेंट कैनाल के साथ कनेक्ट है। तो बस जो हम अभी देख कर आए वैसे ही है, तो ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा वाला बताता हूँ। तो इसमें देखो आपका जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर था ना, उससे एपोपाइल आपका ये एक्सकरेंट कैनाल है फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो ये आपका इससे जब ये कनेक्ट हो रहा था तो यहाँ पर ना ये एपोपाइल जो था इसका थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया, तो इसको हमने बोला एफोडस। क्या बोला? एफोडस, APHODUS, एफोडस, ठीक है। तो एफोडस जो है, अब ये एफोडस जो है ये कनेक्ट कर रहा है आपका इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सकरेंट कैनाल के साथ। तो बस यही है कि एपोपाइल जो है वो ड्रॉन आउट इनटू दी नैरो कैनाल विच इज़ कॉल्ड एफोडस, ये एफोडस है, और ये एफोडस जो है वो कनेक्ट कर रहा है आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सकरेंट कैनाल के साथ। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे एफोडस का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मैं मिटा देता हूँ ये, ठीक है। तो ये एक्सकरेंट कैनाल, ये आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये एक्सकरेंट कैनाल, और इसमें बीच में आपका एफोडस आ गया। बस ये फ़र्क है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं डिप्लोडल। ये देखो ये डिप्लोडल है। जैसे एफोडस जो था आपका वो आपका डेवलप हो रहा था एपोपाइल्स में, वैसे ही इसमें तीसरे वाले टाइप में जो प्रोसोपाइल होता है ना, उसी प्रोसोपाइल में आपका प्रोसोपाइल की नैरोइंग हो जाती है और वो आपका प्रोसोडस बना लेता है, PROSODUS, प्रोसोडस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोसोडस बन गया। तो प्रोसोडस जो है वो आपका प्रोसोडस किसके बीच में बन रहा है? आपका प्रोसोडस जो है इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में। तो हमने देखा था ना, इनकरेंट कैनाल को अगर आपको फ्लैजिलेटेड चैम्बर के साथ जोड़ना है तो आपको बीच में क्या देखना पड़ेगा? प्रोसोपाइल देखना पड़ेगा। तो वो प्रोसोपाइल जो है वो नैरो हो गया, पहले प्रोसोपाइल जो था और नैरो हो गया, और नैरो होने के बाद उसने नाम बदल के क्या नाम हो गया उसका? प्रोसोडस, ठीक है। तो बस ये है, इसमें एफोडस तो है ही है, एफोडस तो है ही है, लेकिन साथ साथ में प्रोसोडस भी आ गया। तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया, ठीक है। तो ये तीनों में सारे मैंने आपको बता दिए, क्लियर हो गए होंगे। चलो अब लिखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो यूरीफाइलस में हमने देखा कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर थे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे एक्सकरेंट कैनाल के साथ एपोपाइल्स के थ्रू, ठीक है। तो बस ये एक पॉइंट लिख लो कि हेयर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू द एक्सकरेंट कैनाल, क्या ना, थ्रू किसके थ्रू कर रहे हैं? एपोपाइल्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप प्लैंकिना लिख सकते हो, एग्जांपल इज प्लैंकिना, ठीक है। तो यह हो गया आपका यूरीफाइलस। देन उसके बाद आपका हो गया अफोडल टाइप। अफोडल टाइप में हमने देखा कि जो एपोपाइल्स हैं उनसे एक अफोडास करके एक नैरो कैनाल निकल रही है, ठीक है। तो वो नैरो कैनाल आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल को कनेक्ट कर रही है। तो आप लिख लो कि अ नैरो कैनाल, या ऐसे लिख लो अफोडस विच इज़ अ नैरो कैनाल, ठीक है, ड्रॉन आउट थ्रू एपोपाइल्स, ठीक है, एंड connects the flagellated chamber to the excurrent canal, ठीक है। ये आपका किस में देखने को मिलता है? ये आपका जियोडिया देखने को मिलता है। ये डायग्राम में दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। देन आपका डिप्लोडल, पिछले लेक्चर में दिखाई गई, ठीक है। डिप्लोडल में आपको क्या होता है? इसमें भी एफोडास होते हैं, जैसे ये होता है आपके नैरो कैनाल जो हमने अभी देखी, इसमें भी एफोडास होते हैं, लेकिन इसमें प्रोडस भी होता है। प्रोडस जो होता है वो आपका इनकरेंट कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल से जोड़ता है, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव एफोडस,
एफोडस and the narrow tube known as prosodus connects the incurrent canal to flagellated canal। ठीक है भाई, जैसे स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला में आपका डिप्लोरल भी होता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी ल्यूकोन टाइप्स। तो हमने पूरा का पूरा वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ लिया, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसको अच्छे से कर लो, कुछ भी इसमें छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। ओके, तो इसके बाद में फिर आपका रिप्रोडक्शन वाला और जो आपका तीसरा है स्केलेटल वाला, ठीक है, वो और करा दूँगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू, बाय।